ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैम्प के अंदर मिलिंग के टूल पाथ। ठीक है, तो जब भी हम कोई टूल पाथ लेते हैं, चाहे वो 2D एरिया हो, चाहे कंटूर हो, चाहे कोई भी टूल पाथ ले रहा हूँ, या मैं कोई चीज एक्सट्रूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मेरे पास वायर फ्रेम है ना, तो एक विंडो खुलती है, उसका नाम है वायर फ्रेम चेनिंग। ठीक है, वायर फ्रेम चेनिंग में बहुत सारी ऑप्शन है, तो ये सारी ऑप्शन हम समझने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो चाहे वो टूल पाथ हो, चाहे वो एक्सट्रूड हो, कोई सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, दोनों चीजों में हमारे हम्म पास वही सेम विंडो आती है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि 2024 में हम बढ़िया ही वीडियो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो लोगों के सामने आ चुकी है तो इसका मतलब ये बढ़िया है, तो ध्यान से देखना है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। ठीक है, किसी को मॉडल चाहिए, हम्म कोई ड्राइंग चाहिए, तो हमारा चैनल है, उस पर मेंबरशिप है, ज्वाइन का बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हैं। तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सबके साथ हम मॉडल और कुछ एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल, 100+ ट्यूटोरियल है मेंबर्स के लिए, तो वो भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो इसलिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे, और जो भी बढ़िया बंदा होगा उस वो कागज पे नोट कर लेगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हम्म कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे को सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सी लगी, या कौन सी ऑप्शन हमारे को नहीं पता थी पहले, जो अब पता लग गई। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। और देखो ये कि तूने बना जब जब हम वायर फ्रेम में जाते हैं ना, ये वायर फ्रेम में हम्म हमने कोई भी स्केच बनाया, कोई भी चीज बनाई, तो हमारे को करना होता है हम्म एक्सट्रूड, या हम ऐसे कंटूर का टूल पाथ लेते हैं। ठीक है, कंटूर का टूल पाथ लिए, तो सबसे पहली ऑप्शन क्या है? सबसे पहली ऑप्शन है वायर फ्रेम, दूसरी ऑप्शन है सॉलिड। हम्म इसके बारे में तो तकरीबन सबको पता होगा कि वायर फ्रेम से हम्म सिर्फ लाइनें सेलेक्ट होंगी, आर्क सेलेक्ट होंगी, और अगर मैं सॉलिड कर दूंगा तो सॉलिड बॉडी सेलेक्ट होगी। हम्म ठीक है, तो हम पहले वायर फ्रेम समझते हैं, बाद में सॉलिड में जाएंगे। तो वायर फ्रेम में क्या है कि अगर वायर फ्रेम समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस मॉडल को हाइड कर देते हैं। ठीक है, मॉडल को हमने हाइड कर दिया, उसके बाद हम गए कंटूर में, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं, एक सी प्लेन आ रहा है, एक 3D आ रहा है। ठीक है, तो सी प्लेन भी है, 3D। सी प्लेन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन। ठीक है, इस वक्त कंस्ट्रक्शन प्लेन कौन सा है? ये XY है। ठीक है, यहाँ पे प्लेन में जाके देखो, हमने राइट वाले प्लेन को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ कर्व ऐसी हो, कुछ कर्व ऐसी हो जो सिर्फ इस फेस पे है। ठीक है, कुछ कर्व हमारी इस फेस पे भी हो सकती है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर मैं इस मॉडल को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं, तो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, हमने कहा जी हमारे को एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पे है सी प्लेन, यहाँ पे है 3D। अभी मैंने सी प्लेन कर दिया, तो देखो सिर्फ ये हम्म वाली लाइनें सेलेक्ट होंगी, ये लाइनें सेलेक्ट नहीं होंगी। हम्म क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन प्लेन के ऊपर नहीं है। तो यानी अगर मैं सी प्लेन कर देता हूँ, तो सिर्फ वो चीज सेलेक्ट होगी जो कंस्ट्रक्शन प्लेन के ऊपर है। तो कंस्ट्रक्शन प्लेन हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैं इसको फ्रंट कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट होने लग जाएंगी, ये सिलेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये
तो इसलिए हमारे को सी प्लेन का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेन पे मुझे काम करना है। ठीक है, उसके हम्म हिसाब से मैं लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर अगर मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि हमने लिया कंटूर, इसको कैंसिल कर दो, टूल पाथ में गए कंटूर। अगर मैं 3D कर देता हूँ तो ये सारी चीजें सिलेक्ट होने लग जाएंगी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मतलब किसी भी प्लेन से फिर मैं कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे बात? तो ज्यादातर हम हम्म 3D रखते हैं, पर अगर हम सोच रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि कंटूर टूल पाथ है, एरिया टूल पाथ है, पॉकेट टूल पाथ है, ये हमें आते हैं, तो इसमें हमारे को एक ही डायरेक्शन जेड के हिसाब से चलना है ना? तो अगर मैं ये टूल पाथ लेते हुए सी प्लेन कर दूं तो हमारे गलती होने के चांस रहेंगे ही नहीं, क्योंकि सिलेक्शन ही सही होगी, फिर गलत चीज सिलेक्ट हो ही नहीं पाएगी। जब हो ही नहीं पाएगी तो फिर हम हमारे को कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई कि 3D, अब जैसे लॉफ्ट करना है या स्वेप्ट 3D करना है, तब 3D की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, है ना? पर अगर कंटूर करना है, एरिया मिल करना है, पॉकेट मिल करना है, तो सी प्लेन भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर किसी को प्लेन नहीं ना समझ में आते तो हमने एक वीडियो बना रखी है प्लेन्स के ऊपर। यूट्यूब पे जाके लिखेंगे मास्टर कैम प्लेन, उसके बाद लिखेंगे कैम सोल्यूशन लुधियाना, तो आ जाएगी। ठीक है, फोटो मेरी लगी होगी प्लेन की, तो बड़े डिटेल में हमने समझा रखा है कि प्लेन क्या होते हैं। ठीक, अब उससे आगे ऑप्शन आती है सिलेक्शन मेथड की, कि सिलेक्शन मेथड क्या है। तो ये हमारे पास है चेन, यानी मैं अगर एक जगह क्लिक करता हूँ तो ये पूरी चेन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जहां मैं क्लिक कर दूंगा वो चेन पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे को पता ही था। इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा, जैसे अंडू होता है वैसे एक एक करके स्टेप पीछे जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में छोड़ देगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आया हमारे को, और ये भी समझ में आया कि चेन से क्या होता है और अनसेलेक्ट से क्या होता है। हम्म ठीक है, उसके बाद है पार्शियल। पार्शियल, इसका नाम से ही हमारे को पता लग रहा है कि पार्शियल का मतलब क्या है, कि कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाना है, तो वो बीच वाली चीज को अपने आप सेलेक्ट कर ले। समझ रहे हो बात को? हम्म कि मेरे पास मान लो ऐसे कुछ है, ठीक है, तो हमने इसको हम्म कहा कि हम कंटूर चलाना चाहते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो वो एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा, और बीच वालों को मुझे एक एक करके नहीं क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत बच जाएगी पार्शियल से। ठीक है, समझ आई बात? पार्शियल हम्म, में और चेन में क्या फर्क है, समझ आ गया? हाँ उसके बाद हमारे पास है विंडो। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ये बहुत सारी चीजें, अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लाइन लाइन खेलना नहीं चाहता मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सब में ही चलाना है मुझे। कंटूर लिया, यहाँ पे किया विंडो, विंडो करके ऐसे विंडो बना ली, तो जितनी मैं विंडो बनाऊंगा उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा तो उतने सेलेक्ट हो जाएंगे। विंडो में क्या है कि जो चीज पूरी विंडो के अंदर आएगी सिर्फ वही सिलेक्ट होगी, अगर कोई थोड़ी सी भी बाहर है तो वो चीज सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पोर्शन बाहर है, मतलब 100% जो विंडो के अंदर होगा वही सिलेक्ट होगा।
हम्म। ठीक है, ऑटो कैड में भी जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ग्रीन विंडो आती है, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ब्लू आती है। हम्म। तो जो चीज ग्रीन विंडो में होती है पूरी, जो चीज ग्रीन विंडो के साथ टच होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, ब्लू विंडो के अंदर जो चीज पूरी आएगी वही सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो ऑटो कैड में भी ये ऑप्शन होती है। तो कंटूर में हम्म। जाएंगे, विंडो करेंगे, और विंडो में जाके सिलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, तो वहां पे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात? विंडो समझ आ गया ना? हम्म। तो अगर मैं विंडो करने के बाद बैक करूं तो एक एक करके पीछे जाएगा। ठीक है, हम्म। उसके बाद ये है पॉलीगनल। कई सॉफ्टवेयर में इसको बोलते हैं लेसो सिलेक्शन। पॉलीगनल में क्या है कि मैं जहां जहां मैं लाइन लगाता जाऊंगा वो चीज जो है विंडो में आ जाएगी। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद एंटर किया, फिर उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट बताया, तो सिर्फ वही चीज सेलेक्ट होगी जो विंडो उसके अंदर आई। ये छोड़ दिया, हम्म। तो इसको बोलते हैं पॉलीगनल। एंटर, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, तो वही चीजें सेलेक्ट होंगी जो पॉलीगनल के अंदर आ रही थी। हम्म। ठीक है, समझ आएगी बात? हम्म। उसके बाद ऑप्शन आती है पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है कि सिलेक्ट ए पॉइंट टू क्लिक क्रिएट ए पॉइंट ऑन चेन। जिस लाइन पे मैं क्लिक करूंगा वहां पे एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जब कभी हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट देना पड़ता है तो उस चीज के काम आएगा ये। ठीक है, तो जहां पे भी पॉइंट चाहिए वहां पे दे सकते हैं। क्लियर है? हम्म। पॉइंट लग गए बस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये है एरिया। एरिया का क्या मतलब है? अब जैसे ये बाउंड्री है, अगर मैं हम्म। इसके अंदर क्लिक कर दूंगा तो वो चेन आप सेलेक्ट हो जाएगी। और यानी कि जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके बाहर वाली बाउंड्री ऑटोमेटिकली पिक हो रही है। ठीक है, मुझे एक एक करके करना नहीं पड़ता। मेरे पास एक मॉडल भी है, हमने न्यू ईयर पे बनाया था। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉडल है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम टूल पाथ को हाइड कर देते हैं। ठीक है, कंटूर लिया, हम्म। एरिया लिया। अब जिस पॉइंट में क्लिक कर दूंगा वो वाली बाउंड्री सेलेक्ट हो जाएगी। जिसके अंदर क्लिक कर दूंगा, जैसे डब्ल्यू के अंदर क्लिक किया तो बाउंड्री सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आई बात? हम्म। यानी कि इसको क्लोज बाउंड्री चाहिए तो वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सिंगल एज। सिंगल एज में मैं जहां क्लिक कर दूंगा वो एज सेलेक्ट होगी बस। अब इसका और इसका आपस में कोई लिंक नहीं है, वो अलग है वो अलग है। तो यानी कि अगर टूल पाथ भी चलाएंगे तो टूल उठ उठ के चलेगा। मतलब वो ये लाइन अलग मान लेगा, ये अलग मान लेगा, ये अलग मान लेगा। हम्म। ठीक है,
अभी हम टूल पाथ नहीं समझना चाह रहे तो इसको रहने देते हैं ठीक टूक करने में, क्योंकि उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? तो जब भी हम चेन सेलेक्ट करते हैं, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे को कंटूर आता है, एरिया मिल आता है, ठीक है। तो अगर कंटूर एरिया मिल नहीं आता तो पहले वो सीखना है, उसकी वीडियो देखनी है, फिर ये वीडियो देखने का फायदा होगा। ठीक है। उसके बाद है वेक्टर। वेक्टर का क्या मतलब है कि हम डायरेक्शन, दिशा, कि मैंने एक लाइन लगाई इस दिशा में, ठीक है, और एंटर किया, तो जो जो इस लाइन के साथ टच हो रहा था वो चेन बन जाएगी। मतलब ये वाली लाइन जो है जिसके साथ इंटरसेक्ट होएगी, सिर्फ उतने की चेन बनेगी। ठीक है, ये अंदर से नहीं बना, ये अंदर से नहीं बना, क्योंकि उसके साथ टच नहीं हो रहा था। समझ आई बात हाँ। वेक्टर की? तो एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो सबको टच करता हुआ जाए, एंटर, तो सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक हो गया, समझ आई बात? हम्म। हम्म तो बाउंड्री भी समझ, चेन भी समझ आ गया, सिंगल कर्व भी, पार्शियल भी समझ आ गया, बॉक्स, पॉलीगनल, पॉइंट, एरिया, लाइन एंड वेक्टर। ठीक। उसके बाद ये है कि मान लो मैंने कभी ये सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर कैंसिल करना पड़ गया किसी बात, किसी भी कारण से। फिर जब मैंने दोबारा कंटूर लिया तो यहाँ पे ये ऑप्शन है लास्ट, तो इसको क्लिक करेंगे तो जो लास्ट में सिलेक्ट था वो वाला आ जाएगा। मतलब जो उसको याद है, जैसे हमने कल किया था पता नहीं परसों, कि हमने 3D एरिया किया। अब जब हम 2D कंटूर कर रहे हैं तब भी, मतलब पहले मैंने रफिंग करी तब भी मुझे चेन सेलेक्ट करनी पड़ी 2D एरिया में, और जब मैंने रेस्ट मशीनिंग करी तब भी मुझे 2D वाली सिलेक्ट करनी पड़ी। तो वो बार बार ना सिलेक्ट करनी पड़े इसलिए हम उसको प्रीवियस, लास्ट, जो लास्ट सिलेक्शन है उस पर क्लिक कर देंगे तो वो जो भी लास्ट वाली, जो भी लास्ट वाली ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, समझ आई बात? हाँ। उसके बाद हमारे पास है चेन सिमिलर। अब चेन सिमिलर का क्या मतलब हुआ? मान लो कोई मैंने सर्कल बनाया 12, ठीक है, अलग अलग हम्म जगह 12 के सर्कल लगे। टूल पाथ में जाएंगे, पहले एक सेलेक्ट कर लो, एक सेलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद चेन सिमिलर, जो भी सिमिलर चेन्स होंगी, जैसे पैटर्न होते हैं, होल होते हैं, है ना, तो कोई चीज सेम सेम कॉपी की होती है, मिरर की होती है ना, रोटेट की होती है, तो उन सबको सेलेक्ट करना इजी हो जाएगा। ठीक। जब मैं ऐसे ऐसे चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका एरो दिख रहा है, बाकियों का एरो नहीं दिख रही, तो हम ये बटन अगर दबा देंगे, डिस्प्ले ऑल सिलेक्टेड है,
तो सबका एरो भी दिखने लग जाएगा, और किसी का अगर हमारे को चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है नहीं, हम्म ताकि सबकी डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाए। ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने एक टूल पाथ देखा था स्वेप्ट 2D। उसमें क्या हो रहा था कि जब मैं एक चेन सेलेक्ट कर लेता था, मैंने एक चेन सेलेक्ट की, तो उसके बाद हम्म मुझे एंड चेन करना पड़ता था दूसरी चेन के लिए। ये एंड चेन है भाई, मेरा इसका काम खत्म हो गया। हम्म ठीक है। ये ऐसे समझो कि मैंने एक एज सेलेक्ट करी, हम्म सिंगल एज करके, तो ये रेड और ग्रीन आ गए। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, रेड को आगे लेके जा रहा हूँ, आगे ले जा रहा हूँ। अब मैंने कहा बस इतना ही बहुत है, या मैंने कहा ग्रीन को आगे लेके जाओ। हम्म ठीक है। तो ग्रीन कहाँ से शुरू होगा, रेड कहाँ तक जाएगा। हम्म पीछे करना पीछे चले जाओ, आगे करना आगे चले जाओ। हरे को आगे करना आगे कर दो, पीछे करना पीछे। हम्म तो जब हमारी सिलेक्शन हो जाए तो एंड चेन, कि ये मेरी हम्म ओके। उसके बाद फिर अगली, रेड 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 रेड। ठीक है। ग्रीन, ग्रीन बैकवर्ड, ग्रीन बैकवर्ड, ग्रीन बैकवर्ड, ग्रीन बैकवर्ड। ठीक है, बात समझ में आई कि हम्म बैक से क्या हो रहा है, फॉरवर्ड से क्या हो रहा है। हम्म उसके बाद ये ऑप्शन है प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस। भाई इससे पहले, भाई इससे पहले क्या था। हम्म हमने एक चेन सेलेक्ट की, हमने कहा जी आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। फिर मैं भूल गया कि सबसे पहले क्या था, हम्म तो हम यहाँ पे प्रीवियस कर देंगे, तो वो प्रीवियस वाली आ जाएगी। ठीक है। हाँ जब मैं आगे कर रहा हूँ, हम्म तो ये देखो ये लाल का डायरेक्शन किधर है, हरे की डायरेक्शन किधर है। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूं तो ये उल्टी हो जाएगी। हम्म ग्रीन जो है हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रेड वाला जो होता है वो एंड पॉइंट होता अरे सुनो, पेंट्स लाने देनी थी यार, पेंट आउट पर है। ठीक है, फिलिंग कराने, ये समझ आ गया। फिलिंग लाने देनी है शर्ट और उसके बाद कई बार क्या होता है, सारा दिन चिकन लग जाएगा ना कोई फिर। ऐसी जगह हो सकती है जहां पे बहुत सारी लाइनें हो। मैं दिखाता हूँ कोई मॉडल खोल के। हम्म ये मॉडल है। ठीक। अब मान लो ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व हम्म है, ये कर्व है। हम्म अब मैंने जब कंटूर लिया, तो मैंने इसको कहा
कि ये चाहिए, डायरेक्शन चेंज की, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे को एक कर्व चाहिए, टूल पाथ, कोई भी ले लो कंटूर। अच्छा, मेरी गलती है, यहाँ पे 3D होना चाहिए था, ठीक है। 3D करेंगे तो सिलेक्ट होगी। अब हम रेड को आगे कर सकते हैं, जब चेन करेंगे ना तब आएगा। सॉरी, मेरी गलती थी, दोबारा कर रहा हूँ। चेन करके यहाँ क्लिक करो, तो ये ब्रांचेस आ गई, एक नीली और एक लाल। अगर मैं नीली पे क्लिक कर दूंगा तो नीली पे जाने लग जाएगा, ठीक है। लाल पे कर दूंगा तो लाल पे जाने लग जाएगा। मतलब एक कॉर्नर है जहां से मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, तो वो पूछेगा आपसे। जब हम चेन सेलेक्ट करेंगे, चेन सेलेक्ट करी, रिवर्स डायरेक्शन करी, तो ये एडजस्ट है, ये नेक्स्ट है, कि एरो जिधर को होगा उधर को जाएगा। अगर बैक आना होगा तो बैक आ सकता, ठीक है। इधर को जाना है तो इधर पे क्लिक कर दो। अब इधर जाना है या इधर जाना है, तो जिधर भी जाना है उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस है, प्रीवियस ब्रांच, एडजस्ट, भाई एक्स किधर रखना है, ठीक है। और ये है नेक्स्ट, ठीक है। समझ आई बात। तो ये थी हमारी सारी की सारी चेन कर्व 2D वाली, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि सारी सिलेक्ट समझ में आ गई होंगी कि हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अभी रह गया 3D वाला, तो वो हम बनाएंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, क्योंकि जितना हमारे को इसमें टाइम लगा उतना ही हमारे पास 3D में भी ऑप्शन है बहुत सारी, जिनको यूज करना पड़ेगा हमारे को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले वायर फ्रेम वाली सिलेक्ट कर लो, करके देखो, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया अपने कंप्यूटर पे करके देखो, कौन कौन सी हमने ऑप्शन करी, कौन सी नई ऑप्शन करी जो तुम्हें पहले नहीं पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे हिसाब से तो ये वीडियो अच्छी बनी है, तो ये चैनल पे जरूर आएगी, है ना। तो अगर आप देख रहे हो तो ये आ ही चुकी है, इसका मतलब। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जो हमारा मोटिवेशन है वो बरकरार रहे, और हम ट्राई करें कि हर बार एक अच्छी वीडियो बनाई जाए। अच्छी मतलब जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ नया सीखने को मिले, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, मोटिवेशन मिलता है। और अच्छी सी लाइन लिख सकते हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर लिखनी होती है, ताकि मेरे जैसे जो भी कैड कैम की वीडियो बना रहे हैं, है ना, उनको भी कोई मोटिवेशन होना चाहिए ना। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इसका पार्ट 2 बनाएंगे, वायर फ्रेम चेनिंग है ये। अगले अगले अगली जो वीडियो होगा उसका टाइटल होगा सॉलिड चेनिंग इन मास्टर कैम, ठीक है। ये वायर फ्रेमिंग चेनिंग इन मास्टर कैम था, तो अगला ट्यूटोरियल जो बनाएंगे वो होगा सॉलिड चेनिंग इन मास्टर कैम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत हर रोज यूज होगी ये चीज। तो जैसे जैसे यहाँ पे कर रहे हैं वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करोगे, बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज्वाइन करना है मेंबरशिप के लिए,
मेंबरशिप में 100+ ट्यूटोरियल हैं जो सिर्फ मेंबर्स ही देख सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मॉडल चाहिए तो मॉडल एंड सॉफ्टवेयर वाला 199 का मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप ले लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे।